हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, सो उसके लिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट इज स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल के नेचर को बताना है हम लोग को, किस तरह का मोशन है ये। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। थर्ड, डज द पार्टिकल चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या पार्टिकल अपने मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? फोर्थ पार्ट इज कंप्यूट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। फिफ्थ इज फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन है कि 0 से 4 जो है ये एक्सेलरेशन है और 4 to 6 इट इज रिटार्डेशन। बट व्हाई इट इज रिटार्डेशन एंड व्हाई इट इज एक्सेलरेशन, सो ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो आइए शुरू करते हैं। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में टाइम है। ठीक है ना, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर कैसा है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। 0 to 4 इट इज ए स्ट्रेट लाइन, अगेन फ्रॉम 4 to 6 इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन। अगर यही स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगा तो ये कहलाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, और यही अगर निगेटिव स्लोप होगा तो ये कहलाता है रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन क्या है? रिटार्डेशन इज निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो ये एक्सेलरेशन है 4। अगर बोलेंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट इज रिटार्डेशन। ठीक है, सो निगेटिव स्लोप रिटार्डेशन, पॉजिटिव स्लोप एक्सेलरेशन, इसको याद रखिए। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है? सो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, सो द एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये वाला है। इसके साथ स्ट्रेट लाइन जितना एंगल बना रहा है, इस एंगल का जब tan लीजिएगा, tan थीटा, ठीक है, सो ये कहलाता है स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको याद रखिए। ठीक है, जो 11th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं उनको पता है कि दिस इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो tan थीटा इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और यही tan थीटा आपका अगर VT ग्राफ का स्लोप है, ठीक है, सो ये tan थीटा आपको देगा रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन। ठीक है, सो अब देखिए ये थीटा कैसा है? एक्यूट एंगल है। थीटा यहाँ पर क्या है? देखिए थीटा आपके पास दो तरह का हो सकता है, या तो एक्यूट एंगल हो सकता है, ठीक है, एक्यूट, ठीक है, या फिर ये ऑब्ट्यूज हो सकता है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल दोनों हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि थीटा जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और एक्यूट एंगल का मतलब है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, सो एक्यूट एंगल का जब हम लोग tan लेंगे, मान लीजिए tan थीटा, व्हेन थीटा इज एक्यूट, व्हेन थीटा इज एक्यूट। ठीक है, सो ये वैल्यू क्या आता है? tan थीटा ये आएगा पॉजिटिव, याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, व्हेन थीटा इज एक्यूट। लेकिन अगर व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, मीन्स ये वैल्यू थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, सो इस केस में tan थीटा जो होता है ये निगेटिव आएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है अगर ये लाइन VT ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो ये क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, लेकिन अगर वही यहाँ पर देखिए थीटा, यहाँ पर जो थीटा है, दिस इज ऑब्ट्यूज, है ना, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, सो इस थीटा का जब वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा लेंगे, tan लेंगे इस थीटा का, सो वो निगेटिव आएगा। सो निगेटिव आएगा tan थीटा, दैट मीन्स दैट इज द रिटार्डेशन। ठीक है, सो यहाँ पर ये रिटार्डेशन, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये लाइन हमें क्या दे रहा है? रिटार्डेशन दे रहा है, और ये लाइन हमें क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन दे रहा है। मीन्स 0 to 4 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, एंड 4 to 6 इट इज रिटार्डेड मोशन। बट कैसा एक्सेलरेशन? क्या ये एक समान एक्सेलरेशन है या फिर ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है? जैसे कि मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, बाइक में अगर आप एक्सेलरेटर को एक ही पोजीशन पर होल्ड करके रखते हो तो वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मीन्स आप एक ही एक्सेलरेशन दे रहे हो, लेकिन अगर वही एक्सेलरेटर को आप रोटेट करते हो, एक्सेलेटर को, बाइक के एक्सेलेटर को आप रोटेट करते हो, सो मीन्स आप एक्सेलेशन को वेरी कर रहे हो, सो वहाँ पर एक्सेलेशन वेरिएबल है।
ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको समझिए, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं, ये थीटा का एक ही वैल्यू आएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर एक ही बन रहा है। सो टेन थीटा एक ही वैल्यू देगा। डैट मीन्स यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन बीटी ग्राफ होता है, सो दैट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद रखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये एक्सेलरेशन है, सो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 4 सेकेंड, ये स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है। लेकिन यहाँ पर क्या हमने बताया कि टेन थीटा का वैल्यू जो है निगेटिव आएगा, तो ये रिटार्डेशन है, ठीक है। सो दैट मीन्स 4 to 6 सेकेंड ये क्या है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ठीक है, या यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन है, ठीक है। अब फर्दर रिटार्डेशन कैसे हम लोग उसको बोल रहे हैं, क्योंकि 4 to 6 सेकेंड में देखिएगा, जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइम में वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, ये आपका डिक्रीज हो रहा है ना। सो वेलोसिटी घट रहा है, सो दैट मीन दिस इज रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर वेलोसिटी घट रहा है ना। मीन्स एक्सेलरेशन को जो है आप कम कर दिए, है ना, निगेटिव साइड में कर दिए एक्सेलरेशन को, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए एक्सेलरेशन को कुछ वैल्यू दे के रखे हो, ठीक है, गाड़ी चला रहे हो, और उसके बाद आपने क्या किया, एक्सेलेटर को अचानक से आपने कम कर दिया, तो क्या होता है, स्पीड डिक्रीज करने लगता है। सो यहाँ पर जो स्पीड है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। सो स्पीड यहाँ पर हम लोग नहीं बोलेंगे, बेसिकली इट इज़ द वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब कि पार्टिकल जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हम बोले हैं तो पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहा है। सो यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। सो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। लेकिन अगर यहाँ से इस पोजिशन में देखिएगा 0 to 4 सेकेंड में, सो 0 to 4 सेकेंड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ना, सो यहाँ पर वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड दिस इज द यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा ना, तो वहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइम पर इसका स्लोप डिफरेंट है, ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ठीक है। फर्दर जो 9th क्लास में है उनको पता है कि जो एक्सेलरेशन जो हम लोग निकालते हैं, दैट इज द v2 - v1 डिवाइड बाई t2 - t1, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स दो टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं, t2 टाइम पर वेलोसिटी, देन t1 टाइम पर वेलोसिटी, दोनों का डिफरेंस लिया, टाइम का डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन आता है। सिमिलरली रिटार्डेशन भी हम लोग इस तरह से निकालते हैं, बट रिटार्डेशन में क्या देखना है सिर्फ कि जो ग्राफ है वो किस तरह का है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज रिटार्डेशन, सो वैल्यू भी हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं और सिर्फ रिटार्डेशन हम लोग वहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो ओके, देन जो 11th क्लास में है उनको पता है कि जो dv/dt होता है, dv/dt, इसको हम लोग रेट मेजर बोलते हैं। सो dv/dt इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, ये आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर यही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर मान लीजिए निगेटिव होगा, तो ये क्या कहलाता है, ये रिटार्डेशन कहलाता है, ठीक है। और फर्दर ये dv/dt क्या है, dv/dt इज tan थीटा, ठीक है। ये dv/dt क्या है, ठीक है, ये tan थीटा ही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, मीन स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो ये VT ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप है, ठीक है ना, क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। सो इसमें अगर एक्सेलरेशन हम लोग को बोला है 0 से 4 सेकेंड में निकालने, तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालते हैं, सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 to 4, सो 4 सेकेंड में वेलोसिटी देखिए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है, और 0 पर 0 है, डिवाइड बाई टाइम का डिफरेंस 4 - 0, सो इट इज 1/2, सो इट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन है फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड। और रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड, ठीक है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम, ठीक है ना, दिस इज। सो देखिए यहाँ पर 4 सेकेंड पे इसका कितना वैल्यू है, 2 है ना, 2 ले लिया, ठीक है। जो रिटार्डेशन निकालना है ये निगेटिव वैल्यू होता है एक्सेलरेशन का, एंड 6 सेकेंड पे कितना है, 0 है, सो 2 - 0 डिवाइड बाई 6 - 4, ठीक है। सो इट इज अगेन 2/2
सो इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हम लोग बोलते हैं, या फिर कोई इस तरह से भी निकाल सकते हैं, निगेटिव साइन लीजिएगा, ठीक है, और V2 माइनस V1, सो 0 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 माइनस 4, सो इट इज अगेन 2/2, सो दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज द रिटार्डेशन, ठीक है, किस टाइम ड्यूरेशन में, 4 से 6 सेकेंड में। क्लियर। सो अब देखिए हम लोगों को निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्रॉम द ग्राफ। देखिए ग्राफ का जो ग्राफ से अगर डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, लेट्स से दिस इज द ग्राफ, ठीक है। सो इस तरह से आपका है, ये 2 है, 1 है, ठीक है, देन 0 6, ओके, दिस इज 4, ठीक है। सो अगर आपको डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको याद रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट VT ग्राफ से अगर निकालना है, ठीक है, सो इट इज एरिया अंडर VT ग्राफ, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, मान लीजिए 0 to 6 सेकेंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट में, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड। सो टोटल आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल एरिया निकालना है। सो ये कैसा शेप बन रहा है, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ना। सो ट्रायंगल का एरिया लेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, ट्रायंगल इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2, और बेस कितना होगा, ये लेंथ है, सो दिस इज 6 सेकेंड, सो यहाँ लिख दीजिए 6 सेकेंड, ठीक है, इंटू हाइट, तो हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट है, सो इट इज 2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर सेकेंड कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, इट इज 6 मीटर, ठीक है ना। सो मीन्स पार्टिकल टोटल 0 से 6 सेकेंड ड्यूरेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होगा, ठीक है। अब मोशन कैसे हो रहा है इसको अभी हम बताएंगे इसमें, ठीक है। सो फिर 0 से 4 में अगर निकालना है इंडिविजुअली, सो 0 से 4 सेकेंड में अगर निकालना है आपको, सो आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया लीजिएगा, 0 to 4 सेकेंड में दिस एरिया ओनली, ठीक है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, ओवरऑल मीन्स फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, या फिर 6 सेकेंड भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 4 या डिस्प्लेसमेंट एट 4 सेकेंड, मीन 4 सेकेंड में पार्टिकल कहाँ पर होगा, तो इस केस में हम लोग ये वाला एरिया सिर्फ निकालेंगे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, सो डैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, सो बेस अब 0 से 4, तो 4 माइनस 0 ये 4 हो जाएगा, 4 सेकेंड इंटू हाइट, तो हाइट तो यही रहेगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड, चूंकि यूनिट है वेलोसिटी का होगा, ये वेलोसिटी है ना यहाँ पर, सो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड हम लिख देंगे, सेकेंड कैंसल आउट, सो इट इज 2 कैंसल आउट, सो इट इज 4 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 4 to 6, ठीक है, 4 to 6 सेकेंड, ये कितना हो रहा है। सो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेपरेट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू अगेन हाफ इंटू बेस कितना होगा, ये वाला होगा, सो 6 माइनस 4, सो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये वाला निकालिए, 6 माइनस 4, सो इट इज, क्योंकि लेंथ यहाँ से यहाँ तक निकालना है ना, सो कोऑर्डिनेट इसका 4 है, इसका 6 है, सो 6 माइनस 4 इट इज 2 सेकेंड, ठीक है, इंटू अगेन हाइट इज सेम फॉर दिस ट्राइंगल, हाइट इज सेम, ठीक है, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 मीटर, मीन्स पार्टिकल जब 0 सेकेंड से मोशन स्टार्ट किया, 0 सेकेंड से मान लीजिए मोशन स्टार्ट किया, सो उसने क्या किया, पहले एक्सलेशन दिया, कैसा एक्सलेशन, कांस्टेंट, मीन्स मान लो कोई बाइक चला रहा है तो एक्सलेशन को बढ़ा करके कांस्टेंट कर दिया, एक पोजीशन पे लाके एक्सलेटर को फिक्स कर दिया। सो ये गया यहाँ से मान लीजिए 4 सेकेंड तक, ठीक है, तो 4 सेकेंड में ये कहाँ पहुँचा, ये इस तरह से 4 मीटर डिस्प्लेस होकर यहाँ पर आ गया। उसके बाद इस पॉइंट पे इसने क्या किया, उसको एक्सलेशन को उसने रिटार्डेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है, रिटार्डेशन में जब कन्वर्ट किया मीन्स रिटार्डेशन उसने दिया, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 1 मीटर पर सेकेंड इसका रिटार्डेशन, ठीक है। तो क्या होगा, वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा, तो घटते घटते वो कहाँ चला गया, वो मान लीजिए 6 सेकेंड पर उसने इतना डिस्प्लेस करे, कोई बाइक तो सीधा रुकेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसने रिटार्डेशन दिया, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज होकर 0 जाएगा। सो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी रहा होगा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ पर जो है 6 सेकेंड पर वो डिस्प्लेस होके 2 मीटर चला गया, ठीक है। सो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ना, दिस इज द 6 मीटर ओवरऑल, ठीक है। ये एक्सलेशन के लिए और ये रिटार्डेशन के लिए,
ठीक है। अब इसमें पूछा गया है क्या पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। सो पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं चेंज करता है? क्योंकि देखिए इसमें वेलोसिटी उसका जीरो हो रहा है लेकिन वेलोसिटी निगेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो यहाँ पर मान लीजिए अगर पार्टिकल राइट साइड में मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में इस डायरेक्शन में अगर मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, सो पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर उसने मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेंड किया 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ और 6 सेकेंड पर वेलोसिटी जीरो हो गया। मीन्स वो पार्टिकल जो है 6 सेकेंड पर आकर स्टॉप हो गया, यहाँ पर आकर स्टॉप हो गया। क्योंकि अगर डायरेक्शन को रिवर्स करना है तो पार्टिकल को पहले स्टॉप होना होगा। ठीक है, मीन्स बाइक अगर चला रहे हो तो बाइक को पहले स्टॉप करोगे तब रिवर्स लोगे स्ट्रेट लाइन में। हाँ, अगर सर्कुलर टर्न लेना है तो आप जीरो करके सर्कुलर टर्न ले लोगे, लेकिन अगर आपको उसी स्ट्रेट लाइन में अगर रिवर्स आना है तब तो आपको वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, तब फिर आप रिवर्स करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यही ग्राफ को अगर हम लोग कुछ इस तरह से कर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बेसिक एक बता रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा कुछ रहता है, जैसे पार्टिकल ऐसा गया, ऐसा आया, कुछ यहाँ पर इस तरह से आ गया, बस इतना ही अगर ग्राफ हम लोग लेंगे। सो देखिए वेलोसिटी बढ़ा, फिर वेलोसिटी घटा, यहाँ पर जीरो हुआ और इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब है, निगेटिव वेलोसिटी का होने का मतलब है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेलोसिटी क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर है। सो वेक्टर का मतलब है कि अगर एक वेक्टर, देखिए एक वेक्टर अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मैं बोलूँ कि दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए। ठीक है, ये वेक्टर ए है तो रिवर्स डायरेक्शन जो उसका कहलाता है दिस इज निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, सो कहने का मतलब है कि अगर वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में था इनिशियली, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी था, वेक्टर क्वांटिटी है, तो निगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि ये रिवर्स डायरेक्शन होगा, निगेटिव भी। ठीक है, सो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी उसका निगेटिव होना चाहिए। सो डायरेक्शन तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है ना। ठीक है, सो वेलोसिटी इसका निगेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमने और दिया था कि उसमें अगर निकालना है ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या किए, ये वाला एरिया पॉजिटिव एरिया है और ये एरिया क्या है, निगेटिव साइड में है ना। सो यहाँ पे वेलोसिटी निगेटिव है, सो वेलोसिटी निगेटिव है तो ये एरिया क्या है, निगेटिव एरिया है ना। तो पॉजिटिव एरिया मीन्स प्लस साइन के साथ इस एरिया को लिखे और उसके बाद उसमें से इस एरिया को हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो वो क्या कहलाया, वो कहलाया डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल अगर इसी VT ग्राफ से निकालना है, सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, ये कहलाएगा। जैसे एक पार्टिकल है ना, यहाँ से इसी केस में मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 6 सेकंड पे आकर जीरो हो गया, उसके बाद अगर डायरेक्शन मान लीजिए ये रिवर्स कर लेता है ना, रिवर्स करके फिर इस डायरेक्शन में आता है और यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है बस इतना पोर्शन, यहाँ से ऑरिजिन से लेके यहाँ पर फाइनली आके रुका, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ गया 6 मीटर, देन जितना ये रिवर्स आता है ये टोटल इसका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना। सो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं सेम ग्राफ से। सो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, वो आपका रिवर्स नहीं हो रहा है। सो थर्ड पार्ट है, डज द पार्टिकल चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, नो द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, इस ग्राफ में याद रखिएगा, लेकिन अगर ग्राफ निगेटिव साइड में चला जाता है कुछ भी पोर्शन, तो वहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है ना। सो जैसे कि मान लीजिए ग्राफ और मैं बताऊँ, यहाँ से ऐसे करके गया, ऐसे गया, फिर ऐसे करके आया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पर पार्टिकल का देखिए सेम हो रहा है, वेलोसिटी आपका इंक्रीज हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सलेशन, देन वेलोसिटी आपका यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हुआ, यहाँ पर जीरो हो गया क्योंकि ये ऑरिजिन पे आ गया इस लाइन पर, ये V है और ये T है। ठीक है, सो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गया, सो यहाँ से यहाँ तक फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है। फिर रिवर्स डायरेक्शन में क्या हुआ, उसने डायरेक्शन चेंज किया, निगेटिव चला गया ना वेलोसिटी, है ना। सो डायरेक्शन उसने चेंज कर लिया, सो डायरेक्शन चेंज किया तो अगेन देखिए उसका वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, तो निगेटिव वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है कि उसका रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, सो वेलोसिटी इज अगेन इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ तक आया, रिवर्स डायरेक्शन है मीन्स रिटर्न डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ा, देन फिर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, यहाँ से यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड, देन फिर इस तरह से इसने टर्मिनेट कर दिया अपने मोशन को। ठीक है, सो
ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये आपका रिवर्स डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में जैसे कि मान लीजिए अभी हमने बताया कि रिवर्स डायरेक्शन में आना स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी इसका इसने बढ़ाना स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक, फिर वेलोसिटी ये फिर घटाना स्टार्ट करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, फिर कहीं ना कहीं रिवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो होगा, फिर वो अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा। मीन्स पहले ऐसे गया, ठीक है, फिर रिटर्न आया, फिर उसने रिवर्स डायरेक्शन को फिर उसने लिया, ठीक है, फिर डायरेक्शन को रिवर्स किया, तो देखिए फिर डायरेक्शन सेम हो गया ना जैसा यहाँ पर था, ठीक है। सो इस तरह से जो है वीटी ग्राफ को हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ डिफरेंट पार्ट देखते हैं। सो स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल हमने बता दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t = 6 पर हमने बता दिया, डायरेक्शन के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। देन 0 to 4 सेकेंड हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड है। सो 0 to 4 सेकेंड देखिए यहाँ पर डिस्टेंस है, सो सेम डायरेक्शन में है, सो इसलिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, सो यहाँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, ठीक है ना। सो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको निकालना है 0 to 4 तक डिस्टेंस अगर निकालना है, सो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसने मोशन का डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है, तो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो एक ही लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक ही लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो सेम होगा जो हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट में, दैट इज द 4 मीटर, ठीक है, ओके। देन फिर फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4, रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6, तो ये भी हमने बता दिया है, ठीक है।